तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स से। रियल नंबर्स हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। रियल नंबर्स रेशनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन, ऑड या प्राइम कंपोजिट हो सकते हैं। अब रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं और जीरो इंक्लूडेड होता है। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फिर रेशनल नंबर्स को हम फर्दर इंटीजर्स और फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं। इंटीजर्स तो हम हमारे बेसिक क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और इसमें जीरो इंक्लूडेड होता है। फ्रैक्शंस हम किसी भी होल का पार्ट को फ्रैक्शन कहते हैं, जैसे कि 1/2 ऑफ अ बिस्किट या फिर 3/4 ऑफ अ कंटेंट। और फिर इंटीजर्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं होल नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स में। होल नंबर्स यानी सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इसमें और जीरो इंक्लूडेड होता है। और फिर होल नंबर्स फर्दर नेचुरल नंबर्स और जीरो में डिवाइड हो जाता है। और नेचुरल नंबर्स को हम फर्दर इवन एंड ऑड नंबर्स में डिफाइन करते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं और ऑड नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, यानी ये 2 के टेबल में नहीं आते। इवन और ऑड नंबर्स दोनों को हम फर्दर प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स में डिफाइन करते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी ये सिर्फ 2 टेबल्स में आ सकते हैं, 1 और इटसेल्फ के टेबल में। जैसे कि 2 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है। और कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। रियल नंबर्स चैप्टर का अगला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाइंडिंग एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के 2 तरीके, डिवीजन एल्गोरिथम और प्राइम फैक्टराइजेशन। डिवीजन एल्गोरिथम हम फॉर्मूला यूज करते हैं a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ q है हमारा कोटेंट और r है हमारा रिमाइंडर। हम ये डिवीजन एल्गोरिथम जब तक करते हैं जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। देखिए एग्जाम्पल HCF ऑफ 24 एंड 36, जहाँ हम a को हमेशा ग्रेटर वैल्यू लेते हैं और b को स्मॉलर वैल्यू लेते हैं। तो a होगा हमारा 36, b होगा 24। जब हम इसे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 36 इज इक्वल टू 24, और जब इन दोनों का डिवीजन करने पर आएगा हमें 24 इंटू 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 36। यानी हमारे पास रिमाइंडर के प्लेस पर अभी 0 नहीं आया है, 12 ही है, यानी हमारा डिवीजन कंटिन्यू होगा। अब हम इस 24 को 36 की प्लेस पे लिखते हैं और 12 को 24 की प्लेस पे लिखते हैं। अब फर्दर डिवीजन ऑफ 24 और 12 हमें आंसर आता है कोटेंट 2 और रिमाइंडर 0, यानी अब हमारा डिवीजन एल्गोरिथम रुक जाएगा और हमारा एचसीएफ हो जाएगा 12। अगला है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी हम नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में बांट देते हैं। जैसे कि 24 है, 24 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं हमें 2 2 2 और 3, और 36 के प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 2 2 2 2 2 और 3 3, और इनमें कॉमन फैक्टर्स है 2 2 और फिर 3। इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें हमारा एचसीएफ मिल जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ देख सकते हैं, चाहे हम डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से करें या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, दोनों में भी आंसर हमारा 12 ही आ रहा है एचसीएफ। अगला टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। रियल नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में डिवाइड करते हैं, ये तो आपने देखा है। फर्दर रेशनल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफाइन करते हैं, और इरेशनल नंबर्स को तो सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग में डिफाइन करते हैं। इसे समझने की एक शॉर्टकट ट्रिक है, टर्मिनेटिंग यानी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिपीटिंग। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 3/4। 3/4 को डिवीजन करने पर वैल्यू आएंगी 0.75, जो रिपीट नहीं हो रही है यानी स्टॉप हो जा रही है, तो इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। लेकिन 1/3 है जिसकी वैल्यू आ रही है डिवीजन पर 0.3333 सो ऑन, यानी रिपीट हो रही है, तो रिपीटिंग यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाया जाएगा। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है पाई की वैल्यू है 3.14 सो ऑन, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा यानी रिपीटिंग। या फिर एक एग्जाम्पल यहाँ पर है 0.1011011011110 सो ऑन, सो ये भी कंटिन्यू होती जा रही है एक्सपैंड, तो इसके लिए इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। जैसे √2 है 1.414 सो ऑन, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा।
अगला है हमारे पास रूल। रूल किसी भी पी बाई क्यू नंबर को देखकर हम किस तरह कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सपोज हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पर 4 है, इस 4 को अगर हम एलसीएम करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा 2 टू द पावर ऑफ 4 के फॉर्म में आ जाए, 2 टू द पावर ऑफ 2 के फॉर्म में आ जाएगा ये। यानी डिनोमिनेटर अगर 2 टू द पावर ऑफ m इंटू 5 टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में होगा तो मतलब ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा। सपोज यहाँ पर है ये 3 को हम इस फॉर्म में यानी 2 टू द पावर ऑफ m इंटू 5 टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस तरह इस रूल को फॉलो करते हुए हम इसके फ्रैक्शन को देखकर ही हम बता दे सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अगला हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को देखते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम हमारे बेसिक क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी हम इसे एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि ए टू द पावर ऑफ एक्स इंटू ए टू द पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ पे दोनों बेस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। और फिर अगला है फॉर्मूला ए टू द पावर ऑफ एक्स डिवीजन बाई ए टू द पावर ऑफ वाई, तो डिवाइड होकर आंसर आएगा ए टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वाई। यहाँ पर भी दोनों बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, और डिवीजन करने पर हम इसका फॉर्मूले के आंसर में सबट्रैक्ट करेंगे पावर्स को। अगला फॉर्मूला है ए टू द पावर ऑफ एक्स होल टू द पावर ऑफ वाई, तो आंसर आएगा ए टू द पावर ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगला फॉर्मूला है ए बी होल टू द पावर ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ एक्स इंटू बी टू द पावर ऑफ एक्स, यानी एक्स को ये पावर को हम दोनों में बांट दे रहे हैं। ये यहाँ पर भी सेम हो रहा है, ये पावर को हम इन दोनों में बांट दे रहे हैं। हाँ, अगला है ए टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, यानी कितना भी बड़ा नंबर हो उसको अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे कि 7 टू द पावर ऑफ 0 होगा 1, 100 टू द पावर ऑफ 0 होगा 1। अगला है ए टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, यानी अगर नेगेटिव पावर आए तो हम इसे 1 बाई ए टू द पावर ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। सपोज 2 टू द पावर ऑफ माइनस 5 होगा 1 बाई 2 टू द पावर ऑफ 5। अगला है ए टू द पावर ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू द पावर ऑफ अंडर रूट वाई ए टू द पावर ऑफ एक्स, यानी 1 बाई जो भी रहेगा वो रूट में आ जाएगा और जो पावर अबव रहेंगी वो यहाँ पर एक पावर में लग जाएगी। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो पहला लॉ है log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। अगर इसकी जगह हमारे पास होता log a इंटू बी इंटू सी तो आंसर होता log a प्लस log b प्लस log c। दूसरा लॉ है हमारे पास log a बाई बी इज इक्वल टू log a माइनस log b। थर्ड लॉ है log a बेस b इज इक्वल टू log a बाई log b। फोर्थ लॉ है log a टू द पावर ऑफ m is equal to m log a। फिफ्थ लॉ है log a base b to the power of m is equal to 1 by m log a base b। सिक्स्थ लॉ है log a base a is equal to 1। सेवेंथ लॉ है log 1 base a is equal to 0। एट्थ लॉ है a to the power of log x base a is equal to x। यहाँ पर हमारा रियल नंबर चैप्टर्स के सभी फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं।